आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो हम इंट्रोडक्शन देंगे तो वो किस तरह से देंगे, क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो किससे रिलेट करती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हमारे बिजनेस से रिलेट करती है। बिजनेस मीन्स एक व्यक्ति जब किसी चीज़ का लेन देन करता है, कहना चाहिए हाँ, जब कोई व्यक्ति प्रॉफिट कमाने के लिए जो कोई लेन देन करता है तो वो बिजनेस कहलाता है। अब ये जो बिजनेस है इसमें ये जो लेन देन होता है इसी को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति है जिसने जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए चीज़ों के को खरीद और बेच रहा है। तो इसमें जो व्यक्ति बेच रहा है वो सेलर है और जो व्यक्ति खरीद रहा है वो परचेसर है, या उसको हम यूज़र कह सकते हैं। अब ये जो खरीदने और बेचने का जो काम हो रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। और इसके अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं हमारी बुक में तो ये हमको बताता है कि किस व्यक्ति ने बेचा, कोई सामान है जिसको किसी व्यक्ति ने बेचा है और किस व्यक्ति ने खरीदा है। इसके अलावा ये भी बताता है कि सामान की जो क्वांटिटी है वो कितनी है। इसके अलावा वो ये भी बताता है कि सामान की प्राइस कितनी है। और ये सारी चीज़ों को हमको एक सीक्वेंस में जब हम लिखते हैं तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं, या इसको हम आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वास्तव में मीनिंग क्या है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो मीनिंग है वो कहती है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मतलब ये किसी भी ट्रांजेक्शन को ये आइडेंटिफाई करना, लिखने के लिए मतलब रिकॉर्ड करने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन उसको आइडेंटिफाई करना। मतलब वो ये देखना कि वो ट्रांजेक्शन जो है वो बिजनेस से रिलेट करता है या नहीं। अगर कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेट नहीं करता तो उसको हम नहीं लिखते हैं। दूसरा है रिकॉर्डिंग। अभी जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको हम रिकॉर्डिंग किस तरह से करना है, हमको रिकॉर्डिंग करने के लिए हम कौन सी प्रोसीजर जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम है। तो ये सारी प्रोसीजर जो है वो रिकॉर्डिंग के लिए हम कौन सी प्रोसीजर यूज़ करते हैं ये हमको देखना है। उसके बाद हमारा जो ट्रांजेक्शन, हमारे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुए हैं, हमने जो साल भर में या महीने भर में जो हमने खरीदने और बेचने का काम किया है उसको हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई कैसे करेंगे? क्लासिफाई करने के लिए जैसे हमने साल भर में हमने कुछ बेचा है तो जो हमने बेचा है उसको हम एक सेल्स वाला जो कॉलम या सेल्स वाला कहना चाहिए उसको ग्रुप बनाएंगे और उसमें हम क्लासिफाई कर लेंगे उसको। उसी तरह से अगर हमने परचेस किया है तो परचेस वाले ग्रुप में क्लासिफाई कर लेंगे। उसी तरह से अगर हमने जिन जिन ट्रांजेक्शन में हमने कैश पेमेंट लिया है या कैश पेमेंट दिया है तो उसको हम कैश बुक में लिखेंगे। इस तरह से उसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। उसके बाद हम करते हैं समराइजिंग करना मतलब क्लासिफिकेशन करना मतलब हमने उसको बांट दिया कि ये सेल्स का है, ये परचेस का है, ये इसका है। उसके बाद हमने उसको समराइज़ किया, मतलब जितने भी सेल्स हैं उसको हमने सेल्स बुक में लिखा, जितने परचेस हैं उसको परचेस बुक में लिखा, जितना हमने कैश पेमेंट लिया और दिया है उसको हमने कैश बुक में लिखा। इसको हम समराइजिंग करना कहते हैं। इसी को हम कहते हैं समराइज करना, मतलब उसका सारांश निकालना। और उसके बाद क्या करते हैं, सेल्स बुक, परचेज बुक और कैश बुक, ये जितनी भी बुक्स हम बनाते हैं तो उनका हम टोटल निकालते हैं। और टोटल निकालने के बाद जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हमको इतने सारे अकाउंट्स नहीं लिखने पड़ते हैं। उनको फाइनल अकाउंट बनाते समय उनका हम टोटल यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कहना चाहिए कन्फ्यूज़न हमको नहीं होता है और हमारे समय की भी बचत होती है। इंटरप्रेटिंग मतलब उसको कहना चाहिए कि वो कहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है ये देखा जाता है। उसके बाद कम्युनिकेटिंग, ये जो ट्रांजेक्शन हम लिखते हैं या जो फाइनेंशियल अकाउंट हम बनाते हैं ये हमसे बात करते हैं। किस तरह से बात करते हैं? सबसे पहला तो हमने ट्रांजेक्शन जब हमने रिकॉर्ड किया तो वो हमको बताता है कि किस व्यक्ति को ने हमसे माल ख़रीदा है और उसने कितनी क्वांटिटी में ख़रीदा और उसकी सेलिंग प्राइस, उसने क्या पेमेंट किया है। उसके बाद जब हम पूरा फाइनल अकाउंट बना लेते हैं तो हमारा जो फाइनल अकाउंट है वो हमको ये बताता है कि हमारी जो फाइनेंशियल मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या हमारा जो कहना चाहिए
हमारा जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, हमको हमारे बिजनेस में और पैसा लगाना चाहिए, हमारे बिजनेस की किस मद में हमको और पैसा लगाना चाहिए, हमारे बिजनेस की कौन सी मद हमको प्रॉफिट दे रही है, हमारी बिजनेस की कौन सी मद में हमको लॉस हो रहा है जिसको बंद करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको कम्युनिकेट करता है कौन, तो ये अकाउंटिंग, हमारी जो अकाउंटिंग है, इसी से हमको पता चलता है कि हमारे बिजनेस की वास्तविक कंडीशन क्या है। और इसके अलावा ये हमको डिसीज़न लेने में हमको हेल्प करता है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एक जनरल स्टोर्स है। जनरल स्टोर्स में हमारा बिजनेस हमने शुरू किया, और उस बिजनेस में हमने क्या किया कि रिकॉर्डिंग हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो रिकॉर्ड किए। तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या वो हमारे बिजनेस से रिलेट करते हैं। अगर वो हमारे बिजनेस से रिलेट करते हैं, इसके अलावा अगर वो हमारे बिजनेस से संबंधित है तो ही हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो हमारे बिजनेस से संबंधित नहीं है तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि अगर जो ओनर है, बिजनेस का जो ओनर है, उसने अगर अपने बच्चे की फ़ीस के लिए अगर कोई ट्रांजैक्शन किया है या कोई लेन देन किया है या फ़ीस जमा की है और उसको भी हमको लिखना है, तो वो हमारा बिजनेस से रिलेट नहीं करता, तो वो हम नहीं लिखेंगे इसमें। दूसरा है मेज़रमेंट। तो हमारा जो बिजनेस में जो हमारा ट्रांजैक्शन है, अगर वो क्वांटिटी वाइज या मतलब मॉनेटरी टर्म में अगर वो हमको बताता है तभी हम इसको रिलेट करते हैं, तभी ये हमारे बिजनेस को रिलेट करता है और तभी हम इसको लिखते हैं। अगर वो ये नहीं बताता कि जो ट्रांजैक्शन है या जो लेन देन है वो कितनी क्वांटिटी का और कितने रुपए का नहीं हुआ है, तो अगर वो ये नहीं बताता है तो हमारा वो बिजनेस से रिलेट नहीं करता और उसको हम अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं। तीसरा आता है हमारा रिकॉर्डिंग। हमको ये देखना पड़ता है कि हमारे जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन हैं उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करें, क्योंकि जब हम बिजनेस की रिकॉर्डिंग करते हैं तो बिजनेस की रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो हमारे जो सेल्स, अगर हम सेल के लिए हमारा जो हमने अगर सेल्स की है तो उसको हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं, परचेज़ किए तो उसको परचेज़ बुक में रिकॉर्ड करते हैं। उसके अलावा अगर हमने कैश में पेमेंट का लेन देन किया है तो उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह से हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो हम एक पर्टिकुलर आर्ट के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। कैसे भी कहीं पे भी हम रिकॉर्ड नहीं करते। अगर हम ऐसे कैसे भी कहीं पर हम रिकॉर्ड करें तो हमको हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है इसके लिए जो एनालिसिस हम करते हैं तो उसमें हमको दिक्कत आती है। अगला है हमारा क्लासिफाइंग। हम क्लासिफाई करते हैं कि जो हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो कौन से ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ट्रेडिंग से रिलेटेड मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने से रिलेटेड है। कौन से जो ट्रांजैक्शन है जो हमारे जो ऑफिशियल लेन देन से रिलेटेड है, और तो जो ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं उनको ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम क्लासिफाई करते हैं, उसके अलावा जब हम समराइज़ करते हैं तो क्या करते हैं, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो अकाउंट्स जो ट्रांजैक्शन रहते हैं उसको हम क्या करते हैं कि समराइज़ करने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते हैं। उसके बाद जो हमारे जो ऑफिशियल और जो एडवर्टाइजिंग से रिलेट करते हैं हमारे जो ट्रांजैक्शन है उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में समराइज़ करके लिखते हैं। तो इस तरह से हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। समराइजिंग जो वो मैंने बताया अभी कि किसना मतलब एक अकाउंट हमने सेल्स अकाउंट बनाया, उसमें सारे सेल्स लिख दिए साल भर के और उसको बाद में उसका इकट्ठा कर दिया कि भाई सेल अकाउंट इतना इतना है, तो ये समराइज़ हो गया। मतलब उसको हमने उसका सारांश निकाल लिया कि हमने साल भर में कितनी सेल की। इसी तरह से साल भर में हमने जितनी परचेज़ की है उसका निकाल लिया। हमारे जितने भी खर्चे हैं साल भर के उसका अकाउंट हमने बताया और उनको हमने समराइज़ कर लिया।
उसके बाद आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद हमने इसका एनालिसिस किया। एनालिसिस कैसे करते हैं हम? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम बनाते हैं, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्चुअल में कितना प्रॉफिट कमा रहा है या कितना उसको लॉस हुआ है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसमें हमको किस चीज़ में पैसा लगाना है, किस चीज़ में हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है या कौन सी चीज़ में हमको लॉस हो रहा है जिसको हमको बंद करना है। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस तरह से, ये जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है, ये जितना पूरा भी है जो हमने देखा अभी, ये ट्रांजेक्शन हमको ये बताता है कि हमारा बिजनेस जो है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसको आगे हमको बढ़ाने के लिए कितना रुपया लगाना पड़ेगा, या उसकी कंडीशन ठीक नहीं है तो उसकी कंडीशन को हमको ठीक करने के लिए कितना हमको कौन से डिसीज़न लेना है, ये इस चीज़ से कम्युनिकेशन में आते हैं। हमारा जो डिसीज़न होगा, क्या डिसीज़न होगा हमारे बिजनेस के लिए, ये जो बिजनेस का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है यही हमको कम्युनिकेट करते हैं, यही हमको बताती है कि हमको हमारे बिजनेस के लिए क्या डिसीज़न लेना है।